ठीक है, जो नेटवर्क का है, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, हम लोग रुपयों का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ आप क्रिप्टो में किसका यूज करेंगे, कॉइन और टोकन का उपयोग करेंगे। आप टोकन को देके डायरेक्ट किसी से लेन देन कर सकते हैं, ठीक है, वहां पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्रिप्टो देकर आप सेल बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां जैसे बैंक में क्या होता है, बैंक मध्यस्थ है, मिडिलमैन है, ठीक है, मिडिलमैन का काम करता है, लेकिन यहाँ कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक काम करता है ये, ठीक है। इसलिए जितने भी जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, ठीक है, खुद का अपना डेफी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया है, ठीक है, एक विकेंद्रीकृत बैंकिंग सिस्टम है ये, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो सिर्फ पब्लिक के ही कंट्रोल में है, ठीक है। तो ऐसे जगह क्या है, बैंक का रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एलजीएस इकोसिस्टम, जो बैंक को आप समझा रहा था, सेम वही काम ये अपना काम कर रहा है। इसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो एलजीएस टोकन क्या है, इसका मुख्य टोकन, ठीक है। एलजीएस टोकन जो है इसका मुख्य टोकन, वही जो मैं बता रहा था, एलजीएस क्या है, टोकन जो है जड़ है, ओके जी। एलजीएस क्या है, जड़ है, हमको जड़ को बचा के रखना है। अब जड़ ही नहीं रहेगा तो कहां से आप पेड़ पौधे उगाओगे, कहां से फल खाओगे, समझ रहे हो। इसका इकोसिस्टम क्या क्या है थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम को चलाना, ठीक है, ट्रांजेक्शन फीस देना, मतलब जो गैस फीस देते हैं, ठीक है, स्टेकिंग और रिवार्ड देना, मतलब आप टोकन को स्टेक करके रिवार्ड लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और गवर्नेंस मतलब कि निर्णय लेने में भागीदारी, ठीक है। तो इस कामों में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, एलजीएस को। अब इससे क्या होगा, एलजीएस को हम बर्न करेंगे, ठीक है, जैसे बर्न दिए गए एलजीएस बर्न होता है तब जाके स्टेबल पॉइंट ए बनता है। तो वही जो बता रहा था, इसके रोड मैप में जैसे बर्निंग मैकेनिज्म लाया गया है, डिस्ट्रॉय जिसको बोला गया है, ठीक है, क्यों लाया गया है, अपने प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए, उसका जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए। सप्लाई धड़ाधड़ बढ़ेगा तो रेट गिरेगा, लोग बर्न करेंगे नहीं, सब P2P करेंगे, तो किसका नुकसान हो रहा है, अपना ही नुकसान हो रहा है, जितने कम्युनिटी है सबका नुकसान हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से रोड मैप बनाया गया है, अगर उस तरीके से अगर लोग काम करना शुरू कर दे तो मैं बता रहा हूँ आज क्या अभी के अभी रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग ये सब करते ही नहीं है, ठीक है, P2P ही करेंगे, चाहे 5%, अरे भैया मेरा तो बच जाए, दूसरा लोग करने तो करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है, लोग यही समझते हैं। ये सब आपका प्रोजेक्ट है सर, इसको आपको समझना है, अपने हिसाब से करना है। भाई घर को बनाते हो तो आप अपने हिसाब से बनाते हो ना, ऐसे तो नहीं यार ज्यादा खर्चा आ रहा है तो थोड़ा कम सीमेंट डलवाता हूँ कि कम गिट्टी डलवाता हूँ, वैसे में तो आपका घर बड़ा के गिर जाएगा। लेकिन यही जब सिस्टम आपको दे दिया गया है, फ्री का पैसा दे रहा है यार, फ्री का एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन लोग उसको ले नहीं पाते हैं। सिस्टमेटिक ढंग से जब आपका घर बनता है ना, तब वो सालों साल टिकता है। उसी तरीके से आप एलजीएस प्लेटफॉर्म में जो इसका रोड मैप है उसके हिसाब से काम करते हैं ना, तो ये सालों साल क्या, जब तक आपके जितने पीढ़ी आएंगे ना, सब यहीं बैठ के खाने वाले हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम इंसानों का तो फितरत है ना, सेल्फिश है, अपने आप को देखते हैं, हम अपने जेब भरते हैं, दूसरा भाड़ में जाए हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से सिस्टम ने डिजाइन किया गया है उस तरीके से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बर्न होकर क्या बनता है, स्टेबल पॉइंट ए बनता है, ठीक है। तो जो बता रहा था स्टेबल पॉइंट ए का कहाँ कहाँ आपको यूज होने वाला है, तो डिजिटली पेमेंट के तौर पे यूज होने वाला है, ठीक है। कैसे होगा, जैसे डिजिटली पेमेंट हम करते हैं ना, जैसे आपका फोन पे गूगल पे करते हो ना, बार कोड स्कैन करके, सेम उसी तरीके से आप स्टेबल पॉइंट ए से पेमेंट करने वाले, ठीक है। आपको भाई पैसा भेजना है, अगर कोई आपके बंदे विदेश में है, ठीक है, तो उसको पैसा भेजने में आपको टाइम लगेगा, बैंक जाना पड़ेगा, उसका पूरा मतलब कि एक 15-16 जो पेज रहता है वो फार्म आपको भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, आपका पैसा को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाके आप विदेश भेज पाओगे। तो इससे क्या है, आपका टाइम भी जा रहा है और वहां गैस फीस आपको ज्यादा देना पड़ेगा,
ठीक है, इसीलिए क्रिप्टो का जन्म हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कम गैस फीस देना पड़े और विद इन सेकंड में आप सामने वालों को पेमेंट कर पाओ डिजिटली के माध्यम से, ठीक है। तो हम जो वर्चुअल पैसा, जो ये वाला पैसा भेजते थे ना, फिजिकली पैसा, तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन आप डिजिटली पेमेंट करते हैं, विद इन सेकंड आप वर्ल्ड के कोई कोने में रहो, सामने वालों को भेज सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। जो क्रिप्टो जो बोलते हैं ना, क्रिप्टो मतलब आभासी मुद्रा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा, जो आप विद इन सेकंड भेज सकते हो और बहुत कम गैस फीस लगता है, ठीक है। ई कॉमर्स में यूज किया जाएगा, ओके जी। ई कॉमर्स जो हम लोग लेन देन करते हैं ना, ऑनलाइन वगैरह, तो उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अमेजन, क्या बोलते हैं, फ्लिपकार्ट, ये सब यूज करते हैं ना, तो उसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन बैंक के द्वारा हम लोग पेमेंट करते हैं। सेम उसी तरीके से आप स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट करेंगे, वो सब चीज सामान मंगवाएंगे, ठीक है। तो उसमें यूज करने वाले हैं ग्लोबल ट्रांसफर, ठीक है। मतलब वही जो बता रहा था, दुनिया के कोई कोने में रहो, ठीक है, वर्ल्ड के कोई कोने में रहो, आप वहां से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। लो फीस मतलब बहुत कम गैस फीस लगता है यहाँ, बहुत कम गैस फीस, ठीक है। आप जैसे 10 लाख अगर दूसरी जगह आरटी या एनएफटी करते हैं, तो बैंक वाला बोलता है ना कि भैया 26 रुपए एक्स्ट्रा डाल देना उसमें, वो अपना गैस फीस मांग रहा है, समझ रहे हो। एटीएम से हम जो पैसा निकालते हैं वहां भी गैस फीस कटता है, विदाउट गैस फीस आप कुछ नहीं लेन देन कर सकते, ठीक है। अगर आप सामान लेने जा रहे हो मार्केट में और बोलोगे भैया मैं जीएसटी नहीं दूंगा, ठीक है, टैक्स नहीं दूंगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको देगा ही नहीं सामने वाला। नहीं भैया, आपको जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी लेन देन करता है ना, उसका ट्रांजेक्शन और क्या ट्रांसपोर्ट, वो सब चीज का फीस वो जुड़ के आता है उसमें, ठीक है। तो जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा, तब आपको सामान मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से वहां डिजाइन किया गया है, उसी तरीके से यहाँ डिजाइन किया गया है, आपको बहुत कम गैस फीस देना पड़े, ज्यादा मात्रा में मत देना पड़े, ठीक है। स्टेबल वैल्यू मतलब दैनिक भुगतान और लेन देन के लिए इसको बनाया गया है। जो भी आप अभी यूज कर रहे हैं ना फिजिकल पैसा से, तो उसी को आप एक ऐसे कर सकते हैं जितना आप यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अनोबिस प्राइवेसी एंड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अनोबिस इस पूरे सिस्टम की तकनीकी नींव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या क्या आपको प्रदान करता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, मतलब कि आपका संपत्ति को कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, ठीक है, आपके पास रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। तो सबसे बड़ा क्या है इसका, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, ठीक है। सिक्योर देना, ठीक है, सिक्योर नेटवर्क प्रदान करना, ठीक है। अभी तक हम जितने भी ब्लॉकचेन यूज किए हैं, वहां हमारा डाटा को कोई थर्ड पार्टी भी देख सकता है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति देख सकता है। लेकिन अनोबिस ब्लॉकचेन क्या कर रहा है, ऐसा ब्लॉकचेन डिजाइन किया गया है कि आप कहां कहां लेन देन किए गए हो, कोई इसको मतलब कि वॉच नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता कि आपका फंड कहां गया है, कहां से है, समझ रहे हो। जिसको आप दिए हो उसी को पता रहेगा और जो भेजे हैं उसी को पता रहेगा, ठीक है। तो सिक्योर नेटवर्क है इनका, ठीक है, सबसे बड़ा सिक्योर है। स्केलेबल ब्लॉकचेन है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन सब के बारे में आपको बताया ही गया है, ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यही जो कोडिंग के भाषा में लिखा रहता है, ठीक है, कोडिंग के भाषा में लिखा रहता है, उसका पूरा नियम कानून, उसको आप और मैं नहीं पढ़ सकते स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। उसको पहचानने के तरीके हैं, कई बार यहाँ ट्रेनिंग में बताया गया कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है और अपने जो एड्रेस है उसमें क्या रहता है, एड्रेस लिखा रहता है, जो पब्लिक रहता है उसका, ठीक है। जो सिस्टम का रहता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो फाइल के टाइप में छपा रहता है। हमारे में कोई फाइल छपा रहता है क्या, ब्लॉकचेन में देखते हैं नहीं छपा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो मतलब कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई हैक न कर सके, कोई एडिट न कर सके, कोई डिलीट न कर सके, ठीक है। तो बताया गया रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, मतलब कि रियल वर्ल्ड में ये यूज होने वाला है,
ठीक है, मास एडॉप्शन है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, सभी को फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, ओरिजिन एल्जिनस को। ओके, सिक्योर एंड प्राइवेट ट्रांजेक्शन मतलब सबसे बड़ा सिक्योरिटी, तो ये सब मिला के ना इसको बनाया गया है। अब सरल भाषा में बताऊं तो ये जो अनुबिस है ना, अनुबिस ब्लॉकचेन, ये एक आपका रोड है ये। ठीक है, आपका रोड है। एल्जिनस क्या है? आपका ईंधन है। ठीक है, एल्जिनस आपका ईंधन है, ईंधन को आपको बचाना है। अभी पता है ईंधन की कमी की वजह से, पेट्रोल गैस की कमी की वजह से महंगाई बढ़ गया है और आप अपना एल्जिनस को धड़ाधड़ सेल कर रहे हो। क्या होने वाला है? जब ईंधन ही नहीं रहेगा तो आपका क्या चलेगा? सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम जितने भी कम्युनिटी हैं, हम सबका ये जिम्मेदारी है, अपने टोकन को बचाना है, अपने जड़ को बचाना है। ओके, और स्टेबल कॉइन ए क्या है? ये भुगतान के लिए मुद्रा है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग भुगतान करते हैं ना अपना पैसे से, फिजिकली पैसे से, तो उसी तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो सरल भाषा में यही है, अनुबिस ब्लॉकचेन इसका एक रोड है पूरा, जिसपे ये आपका ईंधन है, आपका एल्जिनस टोकन जो है, और स्टेबल कॉइन ए जो है मुद्रा है, जिससे हम लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एल्जिनस पूरा सिस्टम को चलाता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है, ये पूरा सिस्टम को चलाता है। इसका कुछ हिस्सा बर्न होता है, ठीक है, जिससे स्टेबल कॉइन ए बनते हैं, और स्टेबल कॉइन ए का यूज आपका जितने भी बैंक जो आप डिजिटली पेमेंट हो, ई कॉमर्स हो, ग्लोबल ट्रांसफर हो, है ना, इस सब चीज के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और अनुबिस ब्लॉकचेन जो है पूरा सबको सिक्योर रखेगा, सिक्योरिटी देगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन डिजिटल सिविलाइजेशन ट्रिलॉजी क्या है, इसको हम समझते हैं। डिजिटल मतलब ऑनलाइन की दुनिया। ठीक है, डिजिटल मतलब ऑनलाइन की दुनिया होता है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता या समाज। ठीक है, ट्रिलॉजी मतलब तीनों चरणों की श्रृंखला, मतलब कि डिजिटल सभ्यता बनाने की 3 चरणीय योजना है इसका। ठीक है जी, अब किस तरीके से इसको बनाया गया है इसको आपको मैं बताता हूँ। एंट्री फेस, शुरुआती फेस जो आपको बताया थे, है ना, ये पूरा इसका रोड मैप का ही है। ठीक है, इसका व्हाइट पेपर का ही है जो आपको मैं बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसी के आधार पे चल रहा है। ठीक है, एंट्री स्टेज क्या है, यानी कि शुरुआती दौर है। ठीक है, जहां एल्जिनस टोकन बनाया जाएगा, लॉन्च होगा। जब टोकन लॉन्च हुआ ना, कब लॉन्च हुआ था? 7 मार्च 2024 को, है ना, तब से कंटिन्यू चल रहा है। बॉन्ड के माध्यम से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉन्ड के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है भाई, क्रिएटर ने जब मतलब सिस्टम को लॉन्च किया, अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट को, है ना, तो $2,80,000 और टोकन डालकर स्टार्ट किया लिक्विडिटी पूल में, 70,000 टोकन डालकर। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं, ठीक है, बॉन्ड के माध्यम से, ठीक है, तो आपका जो बैंक है, एक ढाई बराबर एक एजेंस बनना है, तो उसके थ्रू टोकन बन रहे हैं। ठीक है, जो आप बॉन्ड के माध्यम से एंट्री करते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड के माध्यम से एंट्री करते हैं तो आपको क्या मिलता है? वहाँ छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, यही जो पहले बता रहा था, है ना, डिस्काउंट के जरिए आपको मिलता है। फिर जो बॉन्ड से जो आपने एंट्री किए हैं, जो स्टेक करते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड से जो आता है ना, मूलधन आपका और ब्याज दोनों आता है, उसको आप निकाल के स्टेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंट्री फेज था। ठीक है, जो रिवार्ड के तौर पे आपको टोकन मिलता है। मतलब इसका एक उद्देश्य था, क्या था कि क्रिप्टो इकोनॉमी बनाना, जहां लोग टोकन रखें, स्टेक करें, और एक मिनट यार, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? क्रिप्टो इकोनॉमी बनाना, जहां लोग अपना टोकन रखेंगे, स्टेक करेंगे और इकोसिस्टम में भाग लेंगे। तो इस तरीके से इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट चरण आता है इकोसिस्टम इंटरनेट स्टेज। ठीक है, मतलब मध्य चरण। ठीक है, इसमें क्या है, एल्जिनस से आप स्टेबल कॉइन ए बनेगा, मिंट होगा। समझ रहे हो कैसे मिंट होगा, मैंने बताया आपको। ठीक
ठीक है जी। एलजीएस से बर्न होके स्टेबल कॉइन ए बनेगा, मतलब कि नया स्टेबल कॉइन ए बनेंगे। ठीक है, स्टेबल कॉइन ए का उपयोग भुगतान के लिए किया जाएगा। वही जो बताया था प्राइवेसी प्लस पेमेंट सिस्टम, यहाँ दिया गया है ना नीचे में, स्टेबल कॉइन ए बराबर प्राइवेसी प्लस पेमेंट सिस्टम, मतलब स्टेबल कॉइन ए से है ना, मतलब आपको प्राइवेसी भी है और प्लस पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी मतलब गोपनीय तरीके से, ठीक है, ट्रांजेक्शन होंगे आपका। ठीक है, तो इसका जो सेकंड फेज का इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ निवेश वाला टोकन नहीं बल्कि वास्तविक भुगतान, यानी कि जैसे हम लोग रियली में पेमेंट करते हैं ना, उसके लिए है ना उपयोग होने वाला सिस्टम बनाना। ठीक है, तो ए पे से हम पेमेंट करने वाले हैं, तो इसका जो सेकंड फेज का जो उद्देश्य था इसका इकोसिस्टम का, ठीक है, स्टेबल कॉइन ए लाने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ एक निवेश ही नहीं है आपका। ठीक है, और ऐसा वास्तविक भुगतान बनाना, ठीक है, निर्माण करना जिससे आपको लगे हम जो रियल इसमें कर रहे हैं ना, मतलब फिजिकली तरीके से, वही आप डिजिटली तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बनाना ये इनका सेकंड फेज था। ठीक है, फिर इनका जो थर्ड फेज है इकोसिस्टम इम्प्लीमेंट स्टेज, मतलब इनका जो लास्ट स्टेज है, ठीक है, एआई प्लस मेटावर्स सिटी। ठीक है, एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, मेटावर्स की दुनिया है, वहां आप एंट्री करेंगे, मतलब वहां आपको फिजिकली नहीं जाना है, आप एकदम मतलब कि आपको एकदम वर्चुअल तरीके से रहोगे। ठीक है, वहां सब चीज लेन देन ए टू जेड आप वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां एआई से आधारित सेवाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, वेब3 सोशल प्लेटफॉर्म मिलेगा। ओके जी, मेटावर्स सिटी मिलेगा, डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, एक ऐसा डिजिटल संसार बनाना जहां भुगतान होगा, सोशल नेटवर्क होगा, एआई और वर्चुअल दुनिया एक साथ जुड़ी होंगी। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अभी एआई का जमाना आ ही गया है, सभी आप देख पा रहे होंगे, है ना, सभी लोग एआई का यूज करके मतलब कि जो टाइम लगता था, जो हमको टाइम लगता था 2-3 घंटा, वहां आपको विद इन सेकंड में एआई बना के दे रहा है। ओके, तो इसका पूरा आप समझ सकते हैं कि कैसा काम करेगा ये। ठीक है, जैसे वास्तविक दुनिया में हम लोग यूज करते थे मुद्रा यानी कि रुपया को, ठीक है, उसी तरीके से आप ओरिजिन मॉडल पे एलजीएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बैंकिंग पेमेंट सिस्टम जैसे हम वहां करते थे, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट सिस्टम करेंगे। ठीक है, स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट करेंगे। ठीक है, इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अनुबी ब्लॉकचेन लाया है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ इंटरनेट से हम काम करते थे ना, मतलब कि नेट बैंकिंग वगैरह करके, ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ अनुबी ब्लॉकचेन पे काम करेंगे। तो इस मॉडल का जो उद्देश्य है वो बता रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से हम फिजिकली में शहर सिटी ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं ना, शहर में रहते हैं, उसी तरीके से आप एआई मेटावर्स की दुनिया में रहोगे आप। ठीक है, पूरा समाज जैसे हमारा गांव में रहता है उसी तरीके से डिजिटल सिविलाइजेशन निर्माण कर रहा है ये। ठीक है, मतलब कि पूरा आपका एकदम आभासी दुनिया रहेगा, उस तरफ आप एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो रोड मैप है इस तरीके से डिजाइन किया गया है, डिजिटल सिविलाइजेशन ट्रियोलॉजी, इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, तो पूरा फुल आपको समझ में आ गया होगा। एलजीएस को लाया गया, लॉन्च किया गया स्टेकिंग के थ्रू। ठीक है, स्टेकिंग किया गया, वहां लोग इनकम करते गए, फिर लोग इनकम करते गए तो उससे बर्न करके स्टेबल कॉइन ए बनाए। इसका पूरा फ्लो यहाँ बताया गया है। ठीक है, फिर स्टेबल कॉइन से आप क्या करने वाले हैं, ए पे करने वाले हैं। पेमेंट सिस्टम का जो दुनिया को पूरा चेंज कर दिया, जैसे हम फिजिकली तरीके से पेमेंट करते थे उसी को आप ए से करेंगे, स्टेबल कॉइन ए से करेंगे। ठीक है, अभी भी देखो डाई डॉलर यूज करते हैं ना, तो डाई और डॉलर क्या है, वो एक सेंट्रलाइज है। ठीक है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्टेबल कॉइन ए क्या है, जितना आप बर्न करेंगे उतना ही बना सकते हैं, आपके हाथ में। ठीक है, और स्टेबल कॉइन ए का एक और बेनिफिट आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने बर्न करके स्टेबल कॉइन ए को बनाए, ठीक है, तो इससे जब जब आपका स्टेबल कॉइन ए मार्केट में ट्रेड होगा, खरीदी बिक्री होगा, ठीक है, तब तब आपको गैस फीस के तौर पे, है ना, रिवार्ड के तौर पे मिलेगा। ठीक है, तो ए पे क्या है आपका
एक मतलब कि पैसिव इनकम का सोर्स है। ओके, एलजीएस तो आपका पैसिव इनकम का सोर्स है ही है, स्टेबल कॉइन ए से भी आप पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन बनाएंगे अपना टोकन को बर्न करके, तो जितना ट्रेड होगा उतना आपको गैस फीस के तौर पे मिलता जाएगा, कंटिन्यू मिलेगा। आप रहो चाहे मत रहो, आपका पीढ़ी दर पीढ़ी खाने वाली। ठीक है जी। उसके बाद एंट्री करते हैं अपना एआई की दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में। ये फुल इकोसिस्टम बना के आपको दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। डिजिटल सिविलाइजेशन कंप्लीट होता है फिर यहाँ से आपका, मतलब एक ही जगह जैसे हम है ना समाज में, वही बैंक है, वही लोग हैं, वही रुपया है, मतलब कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है फिजिकली तौर पे। उसी तरीके से आप डिजिटली तौर पे रहोगे, वही सेक्टर में आपका बैंकिंग सेक्टर रहेगा। ठीक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर मतलब आपका जो ए पे करने वाले हैं, ए से पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और पब्लिक रहेंगे, पब्लिक टू पब्लिक हम लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, और एलजीनेस है, सब चीज मिला के ठीक है डिजिटल सिविलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका लक्ष्य नीचे में बताया भी गया है। ओरिजिन का लक्ष्य क्या है? एक सिक्योर, प्राइवेट, स्मार्ट और सस्टेनेबिलिटी डिजिटल सिविलाइजेशन बनाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन इकोसिस्टम फ्लाईव्हील समझते हैं। इसका फ्लाईव्हील कैसे काम करता है? तो फ्लाईव्हील को उसमें डाला गया था, ग्रुप में आप सभी देखे होंगे। इकोनॉमिक फ्लाईव्हील मतलब आर्थिक संतुलन चक्र। जिस तरीके से हमारा सर्कल चलता है ना, हम लोग जिस जिंदगी जी रहे खा पी रहे हैं ना, मतलब कि उसी तरीके से सर्कल इसका चलने वाला है, उसी तरीके से बनाया गया। ठीक है, जैसे आप ट्रायंगल शेप में रहता है ना जो सर्कल चलता है, जैसे पढ़ते होंगे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सर्कल चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, ए कंटिन्यूअस साइकिल दैट इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो कैसे काम करता है इसको थोड़ा देखते हैं। टोकन की सप्लाई बढ़ती है, कीमत घटती है। ठीक है, टोकन जो सप्लाई अप होता है, ठीक है, मतलब सप्लाई अप होना मतलब कि बढ़ रहा है उसका सप्लाई जो है, तो रेट डाउन हो रहा है। आप जानते हो कि जब भी टोकन का सप्लाई होता है रेट डाउन होता ही है। ठीक है, कोई भी जैसे आप मार्केट का ही ज्यादा टमाटर आता है तो रेट क्या होता है? डाउन होता है। सेम तरीके से टोकन का सप्लाई बढ़ेगा तो रेट डाउन होता है। ठीक है, सेक्शन है आपका प्राइस फ्लो, मतलब कि कीमत कम होने से। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा? नहीं, कट रही है। हाँ कट रही है और धीमी हो गया, आवाज कम हो गया। वीडियो को ही बंद कर दिया यार, नहीं आ रहे। आवाज नहीं आ रहा सर? हाँ अब आया, अब आ रहा है सर। पता नहीं हॉटस्पॉट लगाए हूँ फिर वाईफाई लगाए हूँ फिर भी ये काम तो हाँ अब आ रहा है, क्लियर सर। ओके ठीक है। कंटिन्यू। तो अच्छा, तो कहाँ से कट रहा था सर, बताना मुझे एक बार और बता दीजिए शुरू से सर। ठीक है, और यही का ओरिजिन इकोनॉमिक फ्लाईओवर को जी सर, यहीं से कट रहा था क्या? हाँ जी सर। ओके, तो जो ओरिजिन का आर्थिक संतुलन चक्र है किस तरीके से काम करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को मार के खा रहा है, दूसरा तीसरे को मार खा रहा है, तीसरा चौथे को मार खा रहा है, फिर अंत में वो जमीन पे मतलब कि धरती पे मिल जा रहा है जब मरता है। तो उसी तरीके से सर्कल चला हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि टोकन सप्लाई अप, यानी कि जैसे ही टोकन की सप्लाई बढ़ती है, ओके, टोकन की सप्लाई बढ़ती है तो रेट डाउन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दिया था, मार्केट में टमाटर का सप्लाई ज्यादा होता है तो रेट क्या होता है? डाउन होता है, और वहीं अगर सप्लाई कम होता है तो रेट अप होता है ना। तो यहाँ जो बताया जा रहा है टोकन सप्लाई अप, यानी कि टोकन का सप्लाई जब बढ़ती है तो रेट क्या है, उसका कीमत जो है घट जाता है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड में, प्राइस लो प्रीमियम लो, मतलब कीमत कम होने से है ना, उसका जो प्रीमियम है, बढ़ा हुआ मूल्य है, वो भी कम हो जाता है।
ठीक है, कोई भी चीज को हम जैसे लेते हैं ना, जिसका रेट डाउन होता है तो उसका जो प्रीमियम है, उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य रहता है ना, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि लो प्रीमियम रेट अप अगेन। ठीक है, तो फिर जैसे ही कम प्रीमियम में कीमत दोबारा बढ़ती है। ठीक है, जैसे अभी अभी इसका रेट मतलब कम है मान चलो। ठीक है, तो बढ़ने का चांस कब रहेगा? जब बायर ज्यादा आएंगे। ठीक है, बायर कब ज्यादा आएंगे? जब इसका यूज होगा। ठीक है, यूज केस जिसका ज्यादा रहता है। ठीक है, यूज केस जिसका ज्यादा रहता है तो लोग वहां ज्यादा आते हैं। अब इसका यूज केस क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता दिया हूँ। एजेंट्स को क्यों लोग लेने वाले हैं। ठीक है, जिसके पास देखो रेट मायने नहीं रखता है। आज आपके पास मौका है, एजेंट्स को कम रेट में मिल रहा है, लेके रख लीजिए। वो आपको बर्न करके स्टेबल पॉइंट ए बनाने में काम आएगा। और स्टेबल पॉइंट ए से आने वाले समय में आप पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बाद में आप पछताएंगे कि बड़ा वाला रेट में आप ले रहे हैं तो उसमें बर्न करने में भी आपको तकलीफ होगा। अरे यार इतना महंगा मिल लिया हूँ, फिर बर्न करूंगा, क्योंकि एक एजेंट बराबर एक स्टेबल पॉइंट ए ही बनेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बेस्ट मौका है, लेके आप होल्ड करके रखिए, स्टेक करके रखिए, आने वाले समय में आपका वही काम आएगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं कि रेट अप बाय बॉन्ड हाई, मतलब कि कीमत जैसे ही बढ़ता है लोग ज्यादा बॉन्ड खरीदते हैं। ओके जी, बॉन्ड क्यों खरीदते हैं अब यहाँ? क्योंकि बॉन्ड में डिस्काउंट मिलता है। वही जो मैं बता रहा था, इसका जो पहले जो बताया इसका रोड मैप है ना, कि बॉन्ड से क्यों बाय करते हैं जब रेट अप होता है तो? क्योंकि बॉन्ड में डिस्काउंट मिलता है। जो आपको यहाँ $3 मिलेगा वहां आपको $2 से $2.5 मिलेगा। ठीक है, तो लोग क्या है डिस्काउंट की ओर ज्यादा जाते हैं, तो बॉन्ड का ज्यादा बाय करते हैं। ठीक है, फिर बॉन्ड से अगर ज्यादा बाय करते हैं, हाई बॉन्ड रिटर्न रेट अप एपीवाई, मतलब जैसे ही बॉन्ड से ज्यादा बाय करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ता है? वो सीधा एपीवाई पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, मतलब एपीवाई बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म को उसी तरीके से बनाया गया है सिस्टम को, कि अगर आप बॉन्ड से बाय करते हैं, ठीक है, तो आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं आप, ओरिजिन एल्डिनेस को सपोर्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, बॉन्ड से बाय करते ही इसका एपीआई जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो एपीआई बढ़ता है तो हमको रिटर्न भी ज्यादा आता है। ठीक है, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया है। ओके, और जब एपीवाई हाई होगा, ठीक है, तो लोग टोकन ज्यादा स्टेक करेंगे। ठीक है, एपीवाई हाई होगा तो स्टेकिंग हाई होगा, मतलब आपके पास अगर एपीआई ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा आपको रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ज्यादा रिटर्न आएगा तो आप ज्यादा स्टेक भी करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा कंपाउंडिंग चाहिए। ओके, तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और ओके, अब इससे क्या है, रेट एंड डिमांड हाई अगेन, इससे मतलब कि कीमत और डिमांड फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ओरिजिन का इकोनॉमिक फ्लाईव्हील है ना, इस तरीके से डिजाइन किया गया है, एक दूसरे से इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया इसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, मतलब कि इसका जो फ्लाईव्हील है, चक्र कैसे चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। ओके जी, अब आते हैं लास्ट फेज, जो बता रहा था आपको, एजिनेस को बर्न करके स्टेबल पॉइंट ए बनाएंगे, फिर उससे आप अनुबी कॉइन खरीदेंगे। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका आप जो डिजाइन जो देख पा रहे होंगे ना, इस तरीके से डिजाइन बना गया इसको। इसका मतलब क्या पता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत। तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट में है जिसका कोई अंत ही नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर यूएसए अमेरिका डायरेक्ट अनुबी कॉइन खरीदूंगा बोलेगा ना, नहीं खरीद पाएगा वो। उसको कहाँ एंट्री करना पड़ेगा? सबसे पहले एल्जिनेस पे एंट्री करना पड़ेगा। एल्जिनेस पे एंट्री करेगा तो उसको बर्न करेगा, तब जाके स्टेबल पॉइंट ए बनाएगा, और स्टेबल पॉइंट ए रहेगा उसके पास, तभी वो अनुबी कॉइन में एंट्री कर सकता है। चाहे वर्ल्ड के कितने बड़े कंट्री जो कितने बड़े पावरफुल हो, वो डायरेक्ट अनुबी कॉइन खरीदूंगा बोलेगा तो भी नहीं खरीद पाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरा डिजाइन किया गया है। रोड मैप जो बनाया गया है इसी तरीके से पूरा बनाया गया है, जो आपको मैंने बताया आज इसका जो
व्हाइट पेपर के माध्यम से, जो इसमें व्हाइट पेपर में दिया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, व्हाइट पेपर के माध्यम से बताता ही है, प्लस हमको ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी अपडेट देते रहता है कि अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। ग्रुपों में शेयर करते रहते हैं जितने सीनियर सर है ना, आप प्रॉपर पढ़ते होंगे तो पता होगा कि प्रोजेक्ट क्या करने वाली है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो व्हाइट पेपर है उसको मैंने इस तरीके से डिजाइन करके आपके पास, आपके साथ रखा, अपने सामने रखा, बताने की अपने तरफ से कोशिश किया। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने ब्लॉकचेन पे। ठीक है, नोविस ब्लॉकचेन में चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जैसे हम लोग यहाँ स्टेक करते थे, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ स्टेक कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल स्टेकिंग स्टार्टअप हो चुकी है। ओके, नोविस अवेकिंग में चले जाते हैं। ठीक है, ये स्टार्टअप हो चुका है। डिपॉजिट एजेंट्स टू स्टेक इंस्टेंटली, है ना। ये 24 आवर कूल डाउन अप्लाई बिफोर रिडम्पशन डिपॉजिट अगेंस्ट restarts the cool down for funds not yet unlocked, already unlocked fund are unaffected। ठीक है, तो यहाँ अब आपके पास जो टोकन है यहाँ डाल के आप स्टेक कर सकते हैं। जैसे 100 टोकन डालना है ना, ऑथराइजेशन कीजिए, आपका 100 टोकन स्टेक हो जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबल स्टेकिंग जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ से जाके अपना स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम उसमें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में करते थे। ठीक है, तो बताया भी गया था 8-10 दिन पहले कि ये लमसम 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा क्या। ठीक है, तो सबको धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो बताना था आपको जीएलजेएस टोकन के बारे में। ठीक है, जीएलजेएस टोकन को कृपया करके, ठीक है, मैं थोड़ा सामने में आ जाता हूँ, फ्रंट पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जीएलजीएस एक नॉन स्टेबल टोकन है। ओके, उसको लोग इसलिए बाय कर रहे हैं क्योंकि वो बिटकॉइन को अभी पीछे कर दिया है। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि यार बिटकॉइन को पीछे कर दिया मतलब हम यहाँ एंट्री करते हैं, अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और लोग कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, यहाँ को सेल कर करके एंट्री कर रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब अपना एलजीनेस को, मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ से निकाल के सीधा बिटकॉइन जैसे जीएलजीनेस को खरीदते हैं, कल के टाइम में रेट बढ़ जाएगा और फिर हम हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, आपका एक तो पैसिव इनकम है जीएलजीनेस, तो आपका एक्टिव इनकम नहीं है, क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम नहीं है, वो एक एक्टिव इनकम है। समझ रहे हो, उसका रेट अप डाउन होते रहेगा। आप अभी ले रहे हो उसको, जो उसका रेट चल रहा है, कल के रेट में अगर धड़ाम से नीचे गिर गया ना, आपका पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्टेबल टोकन है। नॉन स्टेबल टोकन पे आप इतना फोकस मत कीजिए। वो बिटकॉइन नहीं बन गया है जीएलजीएस कि आप हम जोर शोर से उसको लेके खरीदे जा रहे हैं, वो आपका ही नुकसान होगा। कल के डेट में धड़ाम से गिरेगा तो वहां आपको 65% देना पड़ रहा है भाई, स्वेप कर रहे हो तो। ठीक है, उसको गवर्नेंस टोकन के तौर पे लाया गया है, तो बिटकॉइन जैसे नहीं लाया गया है कि आप उसको बिटकॉइन के जैसे आप खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन में आपको कोई गैस फीस नहीं देना पड़ता उतना ज्यादा, यहाँ आपको चार्जेस देना पड़ेगा 65%। तो आप इसको सेल करके, एलजीएस को सेल करके जीएलजीएस ना खरीदें। ठीक है, अपना पैसा सेफ है यार, आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, वहां कंपाउंडिंग नहीं है ना, तो उसका रेट बढ़ रहा है, उसको आप देख के एंट्री कर रहे हैं। कल के रेट में अगर कुछ हुआ ना, आपका पूरा पूरा नुकसान हो जाएगा। आप जितना यहाँ कमाए थे एलजीएस में, उसको आप जीएलजीएस में जाके डुबा दोगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उससे आप भले खरीद लीजिए, अपना एलजीएस को बेच के आप जीएलजीएस ना खरीदें, वहां कोई आपको कंपाउंडिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, वो नॉन स्टेबल है, उसका रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, तो ये वैसी हो गया भैया जैसे आप बाहर में सोना चांदी खरीदे और इधर आके नीचे डाउन हो गया, फिर आप सोना को बेच भी नहीं पाए, फिर बैठ के इंतजार करते रहो। समझ रहे हो, बिटकॉइन का जैसे 1 करोड़ 26 लाख गया था ना, तो उस समय जो खरीदे होंगे, सोचो कि आज वो बेच पा रहे हो, तो पूरा नुकसान में है। अभी 70 लाख के आसपास चल रहा है, तो वैसी कंडीशन फिर आपका हो जाएगा।
आप बेस्ट प्लेटफॉर्म है भाई एलजीनेस में, आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, आप उसको टेंशन फ्री रहिए, आप लालच चक्कर मत जाइए, वो नॉन स्टेबल है, वो आज नहीं तो कल गिर जाएगा, क्या कर लोगे आप, आपके हाथ में नहीं है जी एलजीनेस। स्वेप करोगे 65% दोगे, जो खरीदा उनको खंडन दो, वो तो अपने कंपनी में ही पैसा जाएगा ना, अपने सिस्टम में ही जाएगा 65%। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है। तो भूल कर भी आप जीएलजेस के चक्कर में मत रहिए, उसका रेट हाई हो चुका है, ठीक है, वहां एंट्री करेंगे, कल के डेट में रेट गिर जाएगा तो फिर जो आप लोन लेके आए होंगे ना, सब खत्म हो जाएगा एक ही झटके में, ठीक है। तो आप एंट्री कीजिए एलजीनेस से, एलजीनेस को आप बाई कीजिए, स्टेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नॉन स्टेबल वहां मत जाइए जहां स्टेकिंग नहीं है, ठीक है, उसको इसके गवर्नेंस के लिए लाया गया है टोकन, ठीक है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आज आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। और कोशिश करते हैं जितने भी हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, वो लोग आज के दिन में एक एक पौधा जरूर लगाएं अपने अपने नाम का, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कारण हम इंसान ही हैं, उसका कारण क्यों, जंगल झाड़ी काट रहे हैं और अपना यूज कर रहे हैं, जो भी हो, है ना, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हम पे ही असर करेगा, है ना। और दूसरी बात तो ये है, हमारे सरकार ने बेच दिया है इतना बड़ा मतलब कि प्रोजेक्ट के लिए, अब अडानी क्या है, जंगल को कटवाया जा रहा है, 800 एकड़ को कटवाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, वो तो हमारे आने वाले जनरेशन कहाँ जाने वाला है। अभी गर्मी किस लिए बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रहा है, ओके दोस्तों। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही तरीका है कि आप पेड़ लगाइए जितना ज्यादा हो सके, अपने नाम का, अपने घर के नाम का, ठीक है, पेड़ पौधा लगाइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है। लेकिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, मुझे इतने देर से सुने, है ना। और मंच को अपना ब्रजेश गबल जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आइए सर और मंच को संभालिए। जी थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सेशन सर आज का, कि लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे व्हाइट पेपर में रोरी जी ने हमारे लिए क्या रास्ता बनाया हुआ है। और मैं आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे अमरदीप सर को मंच में बुलाना चाहता हूँ, वो भी हमारे अपने इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएंगे। तो प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम अमरदीप सर। थैंक यू ब्रजेश सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस सर। चलिए, बहुत शानदार जबरदस्त सेशन सुरेश पेगड़ा सर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग आपने दिया, और ये अपने आप में बहुत टफ सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पे आज आपने ट्रेनिंग दिया है कि ओरिजिन की जो डिजिटल सिविलाइजेशन ट्रिलॉजी को समझाना, ये अपने आप में बहुत टफ है, पूरे मैकेनिज्म को क्लियर कर पाना, ठीक है। और कल सुरेश सर और मैंने मिलकर पूरे व्हाइट पेपर को रीड किया है, और उसके बाद सुरेश सर ने बहुत अच्छे से आज आकर के उसमें मेन मैकेनिज्म को समझाया। मेन मैकेनिज्म को समझाने का पर्पस क्या है दोस्तों, कि आपको समझ में ओरिजिन क्या कर रहा है, क्या करने वाला, और उसका सर्कल कैसे चलता है, ठीक है। तो उस सर्कल के अकॉर्डिंग ही काम होने वाली है, उसके बाहर कुछ नहीं होने वाला, जो फॉर्मूले डिजाइन किए गए उसी के अनुसार चलेंगे। अब आप सोचिए, सबसे पहली बात रेट के टॉपिक पे आते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के क्रिप्टो मार्केट का रेट गिरा हुआ है, ये सबको पता हुआ है। नॉट ओनली ओरिजिन, आपका बिटकॉइन जाइए, एथेरियम जाइए, सारे ही क्रिप्टो मार्केट का रेट बहुत तेजी से गिरा हुआ है, क्लियर है। वॉर की स्थिति होने के कारण क्या होता है, कई लोग क्रिप्टो को जो अनसेफ मानते हैं, ठीक है, वो लोग अपने फंड को निकाल के गोल्ड में या ज्यादा सेफ जोन वाले जगह पे डाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिटकॉइन, एथेरियम या एलजीनेस को ज्यादा सेफ मान रहे होंगे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी देश के कंट्रोल में नहीं है, तो वो लोग एंट्री भी करते हैं। तो दोनों तरफ के लोग हैं, और कभी बायर ज्यादा तो सेलर ज्यादा, और कभी मतलब ये रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो इंडस्ट्री से फंड निकला है, ठीक है, नॉट ओनली ओरिजिन। तो दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे दोस्तों फेक प्रोजेक्ट इंडिया में आए हुए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी लालच दे रहे हैं लोगों को, और ओरिजिन के ही फंड को निकलवा के उधर डलवाते हैं, ठीक है। ओरिजिन तो कई कंपनियों को पाल चुका है, सब आपको पता होगा, जिसमें यूएक्स, ऑर्बिटेक्स और ऐसे कई सारे कंपनियां पिछले साल आई, ठीक है, जो जिसमें बाहर से कोई नया फंड नहीं आया है, ओरिजिन के फंड को डाइवर्सिफाई किया गया है।
क्योंकि बाकी जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वो डायरेक्टली फंड को लॉक करवाते हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें फंड को डायरेक्टली लॉक कराया जा रहा है, ऐसे किसी भी जगहों पे आप एंट्री ना करें। अभी एक और प्रोजेक्ट आया है जिसमें आप फंड को डालेंगे, जिसका नाम कैरी पैक है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपका लॉक हो जाएगा वहां पर पैसा, ठीक है, और वहां पर बोला जा रहा है आपको हैश रेट दिया जाएगा। वो फेक हैश रेट है। हैश रेट दोस्तों उसी को ही मिलेगा जो माइनिंग मशीन लगाएगा, माइनिंग का सेटअप लगाएगा, जो POW माइनिंग होता है उसमें। तो ये क्लियर कट है। इसके ऊपर और मैं डिटेल ट्रेनिंग भी दूंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये किसी भी लालच में ना जाए। चाहे EF भी है तो उसका टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्लियर है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको हमने चेक करना सिखाया, उस चेक करके सीखिए आप। क्लियर है। और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर भी करें। तो कई सारे लोग जो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होंगे, एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, या फिर लालची लोग भी हैं। लालची लोग कौन है कि भैया हम पैसा कमा के निकल जाए, दूसरा जाए भाड़ में। ये सोच वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, और लोग बोल करके लोगों को ज्वाइन कराते हैं, सर ये कम से कम 1 साल तो चलेगा, अरे ये तो 3 साल चलेगा। मैं बता रहा हूँ इसका मालिक बहुत बड़ा है, ये तो 3 साल तो चलेगा, उसके बाद स्कैम करेगा। ये है। तो भाई जब आप शुरू से ही जान गए हो सेंट्रलाइज प्लान है और इसमें स्कैम होगा, तो आप क्यों आ रहे हो? और वो आपका जो मालिक है, क्या आपसे पूछ के स्कैम करेगा? उसको करना होगा तो वो 6 महीने के अंदर कर देगा। अगर उसका टास्क 6 महीने में कंप्लीट हो गया, आप जैसे मूर्ख लोगों के कारण, मूर्ख लोग मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लालची लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ये बोल करके लोगों को पैसा लगा रहे हैं कि 3 साल तो चलेगा, 3 साल में पैसा बना के निकल जाएंगे, उसके बाद दुनिया जाए तेल लेने। उन मूर्ख लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या उसका जो ऑनर है, ठीक है, जो फॉरेन में बैठा होगा, क्या वो आपसे पूछ के स्कैम करेगा कि 3 साल चलाऊंगा कि 4 साल? बताइए सुरेश सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल राइट सर। उसको करना होगा तो 6 महीने में उसका टास्क कंप्लीट होगा। वो 100 करोड़ रुपए बिछाएगा मार्केट में, 1000 करोड़ रुपए निकाल के ले जाएगा। और आपको लगेगा भैया ये तो मेरे को मीटिंग का भी खर्चा दे रहा है, ये तो मेरे को ट्रेनिंग का भी पैसा दे रहा है, यहाँ तो ओरिजिन में सब नहीं मिलता। तो भैया टाटा कंपनी में हर चीज नहीं मिलती जो ब्रांड होता है, ठीक है। टाटा कंपनी में जो सर्विस दे सकते हैं वही देगा, वो एक जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। लालच और ज्यादा प्रभावनी जो ऑफर्स होते हैं वो वही दिए जाते हैं जिनका कोई भविष्य में अस्तित्व नहीं है। क्लियर है मेरी बातें? आप सभी को समझ आ रही? तो ऐसे किसी भी लुभावने अवसर पे ना जाए। बहुत सारे ट्रेनर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं पैसे को लेकर के, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हो सकता है आप जानते होंगे, ठीक है। तो उनसे भी सावधान रहे, क्योंकि ट्रेनर्स का काम क्या भैया, ट्रेनिंग लेना। आज यहाँ पैसा देकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम भी पैसे देकर उनको बुलाते हैं, ठीक है। कल वो पैसा लेकर के वहां भी ट्रेनिंग देने जा सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर के अगर ट्रेनिंग कहीं दे रहा है तो एक चीज याद रख लीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कैटरीना कैफ ने बोल दिया कि क्या बोलते हैं ये साबुन अच्छा मैं लगा के नहाती हूँ, तो सही में उसी को लगा के नहाती है, उसको पैसे मिले वो भैया, वो ट्रेनर है। लेकिन जो आपके अपलाइन है, सुरेश पैकरा सर हो गए, तेजलाल गबेल सर हो गए, जीवन सर हो गए, और अन्य टीमों के जो है, ठीक है भैया, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने काम में फोकस्ड है, वो अपने एक प्रोजेक्ट में फोकस्ड है जिसके ऊपर उन्होंने डीप स्टडी किया हुआ है। और आप स्वयं चेक करिए, किसी के बोलने पे मत जाइए, चाहे आपके अपलाइन बोले, चाहे कोई भी बोले, आप स्वयं स्टडी करिए। चेक करने का तरीका मैं सिखा दिया है। सेंट्रलाइज में हमको नहीं जाना है, बात खत्म है वहां पर। यहां तक मेरी बातें क्या सभी को समझ में आ गई? यस नो? क्लियर है? अब आते हैं दूसरी बात। तो जो रेट था वो ये 2-3 कारणों से प्रभावित हुआ है, ठीक है। ओरिजिन की कॉपी ला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा चीज है। मैं ये नहीं बोल रहा 100%, बट बहुत टफ है ला पाना, ठीक है। अब आते हैं अगली चीजें कि जो आज सुरेश पैकरा सर ने बनाया, इस मैकेनिज्म पे आते हैं। अगर आप इस मैकेनिज्म पे जाएंगे, मेरी वॉइस तो सभी को सुनाई दे रही, वॉइस को सुनिए ध्यान से। अगर आप इस मैकेनिज्म पे जाएंगे तो मैकेनिज्म में साफ साफ बोला है भैया, स्टेबल कॉइन ए बनाना है और ए पे लाना है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है। नोट का जो व्हाइट पेपर में साफ साफ लिखा है कि नोट की जो प्रिंटिंग भी होगी, मतलब जो स्टेबल कॉइन ए है वो हमारा नोट है, वो करेंसी होगा, ठीक है। तो जो $1 से बैक होगा US$ से, ठीक है, जैसे एलजीनेस बैक है, जब एलजीनेस बर्न हो जाता है तो उसका जो $1 है वो स्टेबल कॉइन ए की लिक्विडिटी के लिए काम करता है, उसके बैकिंग के लिए काम करता है। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? तो अब होने क्या वाला है देखिए, जब लोग भाई स्टेबल कॉइन ए क्यों बनाएंगे, तो ए इसलिए बनाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कमाई के तरीके निकाले। अगर व्हाइट पेपर के पिछले भाग को पढ़ेंगे समझ में आएगा, आगे सब कुछ ट्रेनिंग देंगे तो बहुत सारे कमाई के जरिए निकलेंगे, स्टेबल कॉइन ए से कमाने का जरिया निकलेगा।
तो जब स्टेबल कॉइन से कमाने का जरिया निकलेगा लोगों का, और जैसे अभी आप क्यों जीएलजीनेस खरीद रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है भैया इसका रेट तो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख चला गया, तो इसका रेट और ऊपर जा सकता है। तो आप ही ने तो अपने एलजीनेस को बेच करके स्टेबल कॉइन नहीं खरीदा, जबकि इतना हाई उसमें क्या बोलते हैं सेल टैक्स लगा है। यस नो? तो भैया एक डेमो है आपके सामने में, एक डेमो आप देख लीजिए। सोचिए जब जीएलजीनेस का ये हालत है, तो जब अनुबी कॉइन आएगा उसका क्या हालत होने वाला है, आप समझ करके देख लीजिए। दूसरी चीज क्या है, अनुबी ब्लॉकचेन बड़े बहुत सारे डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, जहां पर क्या बोलते हैं लोग वहां पर आकर के अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करेंगे, और उसके बदले में वो पैसे ले रहा है, उसके बदले में फीस लेगा, ट्रांजेक्शन फीस के रूप में एंट्री का चार्जेस लेगा, अलग अलग तरीके से फीस लेगा, जिससे आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो पैसे कमाए होंगे आगे चल के स्टेबल कॉइन ये जो है बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर आपको लैंडिंग एंड बोरो दिया जाएगा, मतलब वहां पर आपको क्या बोलते हैं लोन मिलेगा। उस लोन का भी उसमें व्हाइट पेपर में बताएगा कि 50% जो है डाओ को जाएगा, 30% 50% जो है सिस्टम को जाएगा लिक्विडिटी में, 30% डाओ को जाएगा, और 20% बर्न होगा। ये पूरा व्हाइट पेपर में आप देखोगे तो लिखा हुआ है। मतलब स्टेबल कॉइन ए से कमाने का बहुत सारा जरिया इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ट्रांजेक्शन फीस के रूप में, लोगों को लोन नहीं करके, बहुत सारी तरीके से। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई है आपको? तो लोग एलजीनेस को बर्न करके ये बनाएंगे, ये तो फिक्स है। आपने फ्लाई व्हील में देखा होगा एक चीज कि भैया जब सप्लाई बढ़ती है तो प्रीमियम लो होता है, उसमें लिखा, तो प्रीमियम लो का मतलब बॉन्ड में ऑफर खत्म हो जाएंगे। कौन से बॉन्ड में? ऐसे बॉन्ड जिससे नए एलजीनेस जनरेट होते हैं, क्योंकि अगर नए एलजीनेस जनरेट किससे होते हैं? ट्रेजरी बॉन्ड से नए एलजीनेस जनरेट होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। आप देखो ट्रेजरी बॉन्ड में कोई प्रीमियम नहीं आ रहा बहुत समय से, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है। इसीलिए क्या बोलते हैं जितना एलजीनेस बनना था वो बन गया, क्योंकि एलजीनेस को बनाना भी क्रिएटर के हाथ में नहीं है ना, सारा चीज डिसेंट्रलाइज्ड जो पब्लिक के हाथ में है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? तो अब बॉन्ड में ऑफर नहीं, अभी जो ऑफर्स बॉन्ड में दिए गए वो आप एक समझिए ना, वो लिक्विडिटी बॉन्ड है, वो ना वो ट्रेजरी बॉन्ड है, लेकिन पैसा उसमें का सारा लिक्विडिटी में ही जाएगा। लिक्विडिटी बॉन्ड का भी अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए अभी क्या हो रहा है, अभी क्या करना है। देखिए कंपनी को आप समझिए प्रोजेक्ट को कि भैया स्टेबल कॉइन ज्यादा से ज्यादा बनाना है, ए पे को लॉन्च करना है, लेकिन अगर वो आज लॉन्च कर दे, मान के चलो आज लॉन्च कर देते हैं, तो डेफिनेटली जो सप्लाई इतनी बढ़ी हुई है एलजीनेस की वो कम होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि लोग तेजी से बर्न करेंगे। बहुत सारे लोग 1-1, 2-2, 5-5 लाख एलजीनेस भी रखे, हमने देखा होगा, जो स्टेक करके 1-1 लाख एलजीनेस भी कई लोगों ने बॉन्ड में स्टेक किया हुआ है एनएफटी लेने के लिए, ठीक है। तो आप समझिए कि वो लोग बहुत तेजी से बर्न करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, रेट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एलजीनेस की सप्लाई जैसे कम होगी, डिमांड तो ऑलरेडी बहुत हाई है, 2 अरब 3 अरब की खरीदी पर डे की है, ठीक है। अगर 2 अरब की लिक्विडिटी निकल रही तो 2 अरब की डल भी जाती है, आप देखे होंगे, क्लियर है। तो ऑलरेडी डिमांड बहुत हाई है, लेकिन सप्लाई को जैसे ही कम करेंगे रेट फट से आगे बढ़ जाएगा। तो रेट फट से जब आगे बढ़ जाएगा तो होने क्या वाला है, बहुत सारे लोग जो स्टेबल कॉइन नहीं बनाए हैं और एलजीनेस को रखे हुए, वो बेच करके लिक्विडिटी निकाल देंगे और रेट फिर से गिरा देंगे। मतलब सिस्टम जैसा चलना चाहता है वैसा सिस्टम नहीं चल पाएगा। ये उसमें मेरी बातें क्या समझ में आई? तो उसका टाइम है, टाइम कब है, वो लोग क्या करेंगे, अभी मैक्सिमम लोगों को बॉन्ड में लगवाएंगे। बॉन्ड में लगाने से क्या होगा, अलग अलग फायदे दे रहे हैं, 2% जीएलजीनेस देंगे, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, अलग अलग चीजें वो कर रहे हैं। जैसे V1 से लेकर के V6 तक को लेकर क्राइटेरिया आ गया कि भैया इतना एनएफटी रखना जरूरी है, एनएफटी के लिए आपको इतने का बॉन्ड डालना जरूरी है, ठीक है। तो वो सब लगा करके इन्होंने मैक्सिमम एलजीनेस जो खुले सर मतलब नॉर्मल स्टेक में लगे हुए हैं उसको ये लोग बॉन्ड में करा देंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपकी लिक्विडिटी एक प्रकार से लॉक हो गई, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो आप इंसान 1 साल तक, अगले 1 साल तक क्या होगा, धीरे धीरे करके अपने कॉइन को निकालेगा, एक बार में बेच नहीं पाएगा। बॉन्ड 360 डेज का बॉन्ड है, 600 दिन का बॉन्ड है, उसके कारण यहां तक मेरी बातें क्लियर है। यहाँ सिस्टम सेफ हो जाएगा कि भैया अचानक से लोग निकाल के बेच के भाग नहीं सकते हैं। यहां तक मेरी बातें क्लियर है, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है कि अब ये लोग ए पे लॉन्च करेंगे, अगले 4-5 महीने में ये सारा खेल लोग कर लेंगे। मेरे को लगता है दिसंबर नवंबर के आसपास ए पे आ जाना चाहिए, ठीक है। उस समय फिर ए पे आएगा, और ए पे आएगा तब क्या होगा, उसमें भी एक कंडीशन लगाएंगे कि एक व्यक्ति इतना ही स्टेबल कॉइन मिंट कर सकता है पर डे। ऐसा नहीं कि उसको अनलिमिटेड दे देंगे कि तुम 1 लाख क्या बोलते पकड़े हो तो 1 लाख को फट से बर्न कर दो, क्योंकि अगर वो बर्न करेगा, ठीक है, जो बहुत सारे लोग जो बॉन्ड में नहीं डाले होंगे उनके पास तो खुला पड़ा है एलजीनेस,
वो फट से अनस्टेक करके बर्न करेंगी, तो उससे होने क्या वाला है कि फिर रेट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो जैसे रेट धीरे 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 ट्रेंड नीचे आया है, $84 से $3 आने में या $3.5 आने में इसको 2 साल लगे, यस नो, 2 ईयर लगे हैं दोस्तों। अब बिटकॉइन को देखो 1,25,00,000 से 55 लाख 60 लाख आने में उनको 2-4 महीने भी नहीं लगे। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, बिटकॉइन से खतरनाक मैकेनिज्म तो इसका बना हुआ है। हालांकि बिटकॉइन भी बहुत अच्छा है भाई, कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म इतना सॉलिड दिख रहा है। तो यहां तक मेरी बातें समझ में आई आपको? ठीक है, और हम डाटा पे बात कर रहे हैं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है दोस्तों? तो आगे समझ लीजिए कि अब ये लिमिट कर देगा स्टेबल कॉइन ए को बनाने में। तो जैसे धीरे धीरे नीचे गया, ये चाहता है कि धीरे धीरे ऊपर जाए। आज आप देख रहे हो $2.5 $3 पे जो रेट है, जो भी अभी है, मतलब 3.3 है अभी, वो अचानक से $10 पे मत चला जाए। ये सिस्टम के लिए सही नहीं है। अचानक रेट बढ़ना भी बेकार है, अचानक रेट घटना भी बेकार है। और जो लोग $4 $3 $5 पे खरीदे, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रेट $1 भी जाएगा तो भी गिरे से गिरे हालत में 7% उनको मिलना है। और जो $14 $12 पे खरीदे, उनका तो मूल रिकवर हो चुका है, चाहे तो अपना मूल निकाल सकते हैं और प्रॉफिट में ही होंगे कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि उनका मूल रिकवर नहीं हुआ है। कुछ गलत बोल रहा हूँ सुरेश सर? नहीं सर, बिल्कुल राइट सर। तो देखो दोस्तों, लोग ना ब्रेन वॉशिंग करते हैं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आप लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब एलजीनेस को धीरे धीरे मिंट करेगा, किया जाएगा, सॉरी बर्न किया जाएगा, बर्निंग के प्रोसेस को भी लोग एक लिमिट लगाएंगे कि एक आईडी से, एक वॉलेट से एक दिन में इतना ही बर्न हो पाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बॉन्ड डले हुए हैं, तो लोग उतना निकाल भी नहीं पाएंगे बर्न करने के लिए। तो क्या होगा, रेट धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, तो इससे सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, यस नो? तो जब रेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा तो इनका फ्लाईव्हील, फिर जो दिखे वो फ्लाईव्हील वो कंप्लीटली चलने लग जाएगा। अभी फ्लाईव्हील कंप्लीट नहीं है, जो फ्लाईव्हील मतलब वो वाला फ्लाईव्हील कंप्लीट, स्टेबल कॉइन अभी बर्निंग चालू नहीं हुआ है। तो इनका बर्निंग मैकेनिज्म जो एकदम प्रॉपरली काम करेगा, फिर उसी से अनुबी कॉइन भी खरीदेंगे लोग, लैंडिंग में भी देंगे, स्टेक लगा करके गैस फीस में कमाएंगे, अलग अलग तरीके से स्टेबल कॉइन के रूप में लोग पैसा कमाएंगे। तो क्या है, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर? और ए पे को लॉन्च करने के लिए ये कैसे होगा, जब ए पे लॉन्च होगा, जब ए पे लॉन्च होगा तभी बर्निंग चलोगी। तो दोस्तों उसको लाने के लिए किसी ना किसी देश का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो भाई बहुत बड़ी चीज है, कोई एक दिन में तो नहीं हो जाएगी। किसी देश का लाइसेंस लेना है, वहां पर एक ए पे लॉन्च करना है, वहां पर एक नया पेमेंट पूरे देश, पेमेंट सिस्टम पूरे देश में चालू करना है। तो ये सारी चीजें होने वाली है। आई थिंक रोड मैप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी प्रोजेक्ट ज्यादा सेफ है पहले के मुकाबले में। पहले हाई रिस्क पे था, अभी ज्यादा सेफ है। मैं कुछ शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैं आपको शेयर करके भी चीजें दिखा रहा हूँ। डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? आपकी लिक्विडिटी मैनेज होनी चाहिए बस। आप लिक्विडिटी को देखिए, लिक्विडिटी मेंटेन है कि नहीं है। जो फॉर्मूला बताए हैं इससे ज्यादा माइंड ना लगाएं। ज्यादा माइंड लगाएंगे तो फिर आप या तो उतना पढ़ाई कर लें, व्हाइट पेपर को पढ़ लें, उतना स्टडी कर लें, फिर अपना डिसीजन ले लें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी देखो, आपका फंड है, डिसीजन आपका है। हम नहीं बोल रहे हमारा 100% मानिए। आप आज भी स्वतंत्र निकाल के बाहर जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अगर अभी देखेंगे तो रेट भले 3.37, लेकिन लिक्विडिटी आपका मैनेज कितना है ये देखिए पहले। आप दिख रहा है आपको आपका लिक्विडिटी कितना है? अभी भी 345 यहाँ पर है और उतना ही वहां पर भी होगा, ठीक है? अगर सिर्फ डाई की बात करूं कि कितने पैसे पड़े एग्जैक्ट, तो यहां पर देखिए कितना है, 172 मिलियन डॉलर यहां पड़े हुए हैं पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे। अब आते हैं अनुबी ब्लॉकचेन पे। डेक्स टूल में दोनों दिख जाता है आजकल। यहाँ $4 रेट है, ठीक है? और यहाँ पर कितना पड़ा डाई देखिए, वहां 172, यहाँ 148। कितना दिख रहा है देखो डाई आपका। यहाँ की लिक्विडिटी देखो 296 है लिक्विडिटी टोटल, दोनों को जोड़ेंगे तो। और खाली अगर मैं डाई को देखूंगा तो भी $148 मिलियन है, ठीक है? अगर मैं 148 और इसको दोनों को जोड़ूं कितना होगा, 148 प्लस 172, ठीक है? इतना है 320। ये कितना है, 32 अरब रुपए लगभग।
32 अरब रुपए शुद्ध पड़े हैं यहाँ पर। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? कुछ गलत बोल रहा सर? नहीं सर, पूरा राइट है सर। ठीक है। दूसरी चीज है, आपको भी पता है कि आपके ट्रेजरी में भी $2 बिलियन से ऊपर का फंड पड़ा है जो बैंक में पड़ा हुआ है अलग से। इसको इंटू 2 कर दीजिए, लमसम, वैसे फॉर्मूला अलग होता है लेकिन इंटू 2 कर दीजिए अभी बस। तो $640 मिलियन की आपकी लिक्विडिटी किसकी है? दूसरी में क्या EIPF का है? किसी का भी है? कैरी पैक का है? किसी का है? बताइए। और वो सब सेंट्रलाइज है दोस्तों, मैं चेक कर लिया। नहीं तो क्या मैं अपना फंड नहीं लगाता? क्या मेरे को पैसे नहीं कमाने? क्या मेरे को एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने हैं? क्या मेरे को फंड डाइवर्सिफाई नहीं करना है? क्या मैं आप लोगों को जब बताता हूँ कि फंड को डाइवर्सिफाई करो, अरे भाई डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि स्कैम में लगा दो। क्या मेरी बातें सही है? अगर आप स्कैमर को 1000 रुपए भी दोगे तो एक चीज बस याद रख लो कि भैया आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, और पूरा भारत देश या पूरे वर्ल्ड में से 1000 500 रुपए भी लोग चंदा करेंगे तो क्या होगा? वो तो अरबपति बन जाएगा। तो आप 1000 रुपए भी मत डालो, मेरा ये कहना है। मेरी बातें क्लियर है? और टेस्टिंग के लिए डाल दिए तो निकाल दो। और मेरी बातें समझ में आए? कई बार टेस्टिंग के लिए हमको डाल के देखना पड़ता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। और एक आदमी कर लिया आपके ग्रुप में, 10 लोग के ग्रुप में, तो बाकी 10 को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उतना अगर जो रिसर्चर है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई आप सभी को? अब आते हैं बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम पे, देख लीजिए। तो पहले लिक्विडिटी देखिए, सेफ जोन में है अभी। हम आते हैं बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम। इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी लॉक है, इतने बड़ी मात्रा में क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं कि लोगों ने बॉन्ड खरीद रहे हैं। देखिए अभी भी लगभग 1 अरब 20 करोड़ की खरीदी हुई है। किसी कॉइन का दिखा दो ना मेरे को, कोई है तो कोई दूसरा, कोई मेरे को आके तो दिखाए इसका इतना। ठीक है। और इतने का सेल हुआ, तो सेल ज्यादा हुआ है दोस्तों, बाय कम हुआ। लेकिन क्या ये बाय रेट बहुत कम हो गया? मैंने क्या बताया, ये जब 10% हो जाएगा तो आपको दिक्कत है भाई। ये जब 10% हो जाएगा बाय, ये बस इतना ही बचा रहेगा, इधर पूरा रेड लाइन हो जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत है। लिक्विडिटी बहुत कम हो गई तो दिक्कत है। ना बाय वॉल्यूम कम हुआ है, ना ही आपका क्या बोलते हैं लिक्विडिटी कम हुआ है, तो फिर डरने की क्या बात है? यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला था। अब आप लोग को करना क्या है, बस ये ध्यान रख लीजिए, ये जो मैंने आप लोग को फ्लोर में दिया है। ठीक है। जितना भी आप प्रॉफिट एलजीनेस कमाते हैं उसको 50% निकाल लीजिए करिए। ठीक है। हर महीना आपने, किसी ने 100 एलजीनेस डाला, ठीक है, 100 एलजीनेस डाला हुआ है, महीने में मान के चलो उनका 20 एलजीनेस बनता है फॉर एग्जाम्पल। तो 10 एलजीनेस को सेल कर दो चुपचाप, बिना कुछ सोचे समझे, जो मैं बोल रहा हूं उसको करो, और 10 एलजीनेस को आप इसमें जोड़ दो, तो फिर हो जाएगा 110 एलजीनेस आपका। ठीक है। और 110 एलजीनेस को फिर अगले महीने के लिए कंपाउंड होने दो, और इसी प्रोसेस को अगर आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, तो आप अपने तो आप सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहे हो, बल्क सेलिंग नहीं कर रहे हो, एक बार में नहीं बेच रहे हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपका कंपाउंडिंग भी हो रहा है, फायदा मिल रहा है आपको, जो कंपाउंडिंग को फायदा मिलना चाहिए आपको। ठीक है। और आपका मूलधन भी धीरे धीरे रिकवर होता जा रहा है। अगर आप मंथली कमाओ रूल पे जाओगे तो जितना प्रॉफिट आ रहा है टोटल को बेचना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको कंपाउंडिंग का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, सिस्टम में बल्क सेलिंग का भी प्रेशर आ सकता है। तो ये फॉर्मूला सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान सबसे बेस्ट फॉर्मूला है इसमें। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई? जो लोग $3 $4 पे खरीदे उनको और कोई डरने वाली बात नहीं भैया, उनके लिए तो और अच्छा है। कितना डाउन हो गया? $3 से 0.7 नीचे आ गया। सॉरी, $4 में खरीदे होंगे आप, तो 0.7 नीचे आ गया। क्या हो गया? कुछ दिक्कत नहीं है। बिटकॉइन का कितना नीचे चला गया आप देखिए, बिटकॉइन का दिखाऊं आपको? क्रिप्टो मार्केट तो भाई रेट ऊपर नीचे जाना ही जाना है ना। एक मिनट, बिटकॉइन का देखते हैं। चलिए आप ये देखिए, अभी बिटकॉइन का करंट रेट देखिए, कॉइन मार्केट कैप है, तो ये कॉइन मार्केट कैप है। और अभी देखिए, ये देखिए आप यहाँ इसको देखिए, सॉरी एक मिनट, ये इसको देखिए, ये अभी 2.5 था, 2.5 ट्रिलियन डॉलर था। ठीक है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर था, जो अभी 2.1 हो गया है। तो पूरे क्रिप्टो मार्केट से पैसे निकले, ऐसा नहीं है। आप देखो, ये देखो बिटकॉइन को मैं ओपन कर रहा हूं,
लोडिंग ले रहा है डाटा। देखिए गिरा है कि नहीं गिरा, दिख रहा है आपको रेट? आपको दिख रहा है? 24 घंटे का भी दिख रहा है, 1 वीक का देख लेते हैं। ये देखिए रेट कहां से कहां गया है, देखिए 73 था एक वीक पहले और अभी कहां चले गया 65 पे। कितना का अंतर आया सर बताइए तो सुरेश सर? 65 से नीचे है, ये 62 है। $73 से $73,000 से मतलब 73 लाख रुपीज से आ गया 62 लाख। 8 लाख रुपए का नुकसान है शुद्ध। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब 8 लाख रुपए का रेट कम हुआ है उसका और आपका 0.7 बस हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा स्पीड से कौन गिर रहा है, ऊपर हो रहा है। और इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं होना, अगर रेट गिरा तो गया। क्लियर है मेरी बातें? तो पूरा क्रिप्टो मार्केट गिरा हुआ है, आप एथेरियम को देख लो, ठीक है, सब चीजों को देख लो। अब इसके रोड मैप के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाओगे ओरिजिन के, ठीक है, तो भैया अगर ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म डाल देगा कि सप्लाई बढ़ने के बाद भी रेट बहुत तेजी से बढ़े, तो लोग मेरे को ये बताइए, लोग मूर्ख हैं क्या कि एलजीनेस को बर्न करके ये बनाएंगे? भैया $10 का अगर एलजीनेस रहेगा, $20 का एलजीनेस रहेगा, $50 का एलजीनेस रहेगा, $500 का एलजीनेस रहेगा, तो कौन ये बनाएगा? कोई बनाएगा ये? कोई बनाएगा? लोग बताइए, कोई नहीं बनाएगा। इसका मैकेनिज्म ही वैसी है कि ये रेट डाउन में ही रहेगा जब तक से ए पे नहीं आता, पर्याप्त मात्रा में ए की मिंटिंग चालू नहीं हो जाती। बिल्कुल, जब ए पे आएगा, इसलिए इन्होंने कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला दिया है कि भैया रेट डाउन जाने से लॉस मत हो किसी का। इसीलिए फॉर्मूला क्यों ऐसा लाया है इन्होंने सिस्टम, सबके पीछे रीजन है। क्या यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई सर? ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि अभी किसी को ज्यादा परसेंट कमाना है अगर, ठीक है, तो अभी ये वाला बॉन्ड सबसे बेस्ट बॉन्ड है। मैं खोल के दिखा दे रहा हूं ओपन करके। तो ये वाले बॉन्ड में आपको सबसे अच्छा भी फायदा मिल रहा है। नॉर्मल स्टेकिंग चालू हो गई है, जितने लोग को एनएफटी लेना था फटाफट लेके अपना टरबाइन चालू कर दें। ये देखिए अभी ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस भी 100% नहीं हुआ, ये जब 100% होगा तब आगे सिस्टम अगला स्टेप लेगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 1 मिनट। यहां पर जब आप जाएंगे तो यहाँ मिंट का एक ऑप्शन है, ये देखिए, ये दिख रहा है मिंट ऑप्शन। मिंट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर 360 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है एक, और एक है 600 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर आपको GLGNS मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ये 360 दिन, हाँ ये वाले 360 दिन पहला वाला मिंट ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन 360 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, इसमें आप जाएंगे जिसमें टॉप 10 पार्टिसिपेशन को एनएफटी भी फ्री मिलता है। तो इसमें भी देखो क्या लिखा है कि आपको जो एपीवाई मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है सर? देखिए यहाँ पर जो एपीवाई है आप लोगों का वो है लगभग 1 मिनट 1100, ये देखिए 1113% दिख रहा है आपको, इतना परसेंट का एपीवाई है और बाकी में लगभग 750 के आसपास है एपीवाई। ठीक, तो ये आपको बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन है, बढ़िया आप ज्यादा कर सकते हो, अपने फंड को जल्दी रिकवर पाओगे, मूलधन जल्दी रिकवर होगा आपका यहाँ पर से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जाए हम, 1 मिनट पार्टिसिपेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा। पार्टिसिपेशन को टच करने के बाद इसमें 2% GLGNS भी मिलेगा। इसमें डायरेक्टली एलजीनेस भी डाल सकते हो, देखो सामने वाला ऑप्शन दिया है एंटर एलजीनेस अमाउंट, ठीक है, और आप डाई से भी एंट्री कर सकते हो, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। इसमें आपका जो क्या बोलते हैं जो एलजीनेस है वो अनुबी वाले जगह पे जाके स्टेक होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ब्रीज हो जाएगा और वहीं पर जाके स्टेक होगा, तो ये कर सकते हो। और पॉलीगॉन में करना चाहते हो तो यहाँ नीचे में छोटा सा ऑप्शन दिया है, यहाँ पॉलीगॉन वाले में जाके नीचे 2 ऑप्शन खुलेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में आप स्टेक मारोगे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एलजीनेस भी डाल सकते हो, डाई भी डाल सकते हो, और ये पॉलीगॉन वाले में स्टेक होगा, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में रहेगा। और ऊपर वाले में 2 ऑप्शन जो दिया है उसमें आप अनुबी के ब्लॉकचेन में रहेगा, लेकिन अनुबी के ब्लॉकचेन में अगर आप स्टेक करते हो तो 2% आपको GLGNS भी देगा। लेकिन पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में जाओगे जो नीचे ऑप्शन है तो उसमें आपको
2% GLG नहीं देगा। जहां तक मेरी बातें क्लियर, इसमें लगभग जो मेरे को अभी डाटा आया है कि लगभग 25% से 32% तक का इसमें एक मंथली एलजीनेस आ रहा है। अगर कोई 100 एलजीनेस डाल रहा है तो महीने का 25 से 32 एलजीनेस जनरेट होगा प्रॉफिट के रूप में। और वहां कितना हो रहा है? 16 से 18। तो ज्यादा यहाँ पर है, आपका बढ़िया 3-4 महीने के अंदर आपका मूल एलजीनेस निकल जाएगा। मेरी बातें क्लियर है? रेट अगर सिमिलर रहा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे $1-8 तो आपका फंड समझ लीजिए मूलधन निकल गया फिर उस हिसाब से। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? और अभी भी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति $4 पे लिया है, अगर $1 पे भी रेट जाएगा तो भी उसका 5% से 6% मंथली आ जाएगा प्रॉफिट, शुद्ध रुपए में बात करूं तो वो भी कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अभी $1 जाने में समय लगने वाला है, अभी जाएगा भी कि नहीं जाएगा ये भी मेरे को नहीं पता है। आगे इनका मैकेनिज्म क्या पता है, लोग एक ही रेट को, एक ही लिक्विडिटी डाल करके एक ही रेट को बढ़ा दे और एक को ही $3 पे स्वैप करने को बोले, क्योंकि इसके व्हाइट पेपर में लिखा है 1:1, रेट नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि ये में लिक्विडिटी को डाल करके इसके रेट को बढ़ा दें, कुछ भी कर सकते हैं। इनका आगे का क्या रोड मैप है वो व्हाइट पेपर में लिखा तो है, लेकिन रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहां तक मेरी बातें क्लियर हो गई, आप सभी को समझ में आया? तो जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, यही होना है इसमें। अब आप धान की खेती लगाए हो, ठीक है, बोलोगे अरे 4 महीने में फसल कैसे आ गया? या फिर आप आम की खेती लगाए हो, अब 4 महीने बाद बोले फसल कैसे नहीं आया, फसल कैसे नहीं आया, परेशान हो रहे, पेड़ को काट रहे हो। भैया वो 4 साल में फसल आएगा। धान की खेती 4 महीने में आएगा। तो आप कौन सी खेती कर रहे हो? आप बिटकॉइन में लगाए, एथेरियम में लगाए, अपने एलजीनेस में लगाए, अलग अलग मैकेनिज्म है। ओवर टू यू, क्या बोलते हैं सुरेश पैकरा सर। आई थिंक सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी, ठीक है आप सभी को। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है, जो रोड मैप है उस पर आप चलिए और जो डाटा है उसके अनुसार आप लोग एक्शन लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोगों का फंड है, मर्जी आप लोगों की है, जैसा चाहे वैसा आप डिसीजन ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से सजेशन था, ठीक है, अपनी रिसर्च और स्टडी के अनुसार। ओवर टू यू सुरेश पैकरा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमरदीप सर, थैंक यू। आपने अच्छे से और नॉलेज दी हमारी टीम को। तो आपकी गाइडलाइन के हिसाब से चलती रहती है हमारी टीम। एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपने बनाया इतना अच्छा जूम पैनल के माध्यम से, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे लोगों को अच्छा एजुकेट कर पा रहे हैं, है ना, लोग अपना एजुकेशन ले पा रहे हैं। और देखिए दोस्तों कि जो ओरिजिन प्लेटफॉर्म है ना, अपना रोड मैप, जैसे पहले हम जो घर बनाते हैं ना, घर डेवलपमेंट करते हैं, सबसे पहले अपना रोड मैप बनाते हैं कि कैसे कैसे बनाना है ना, कहाँ बाथरूम बनाना है, कहाँ कमरा बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ हॉल बनाना है। तो पहले आप उसका मैप रेडी करते हो, तो उसके हिसाब से आप अपना घर बनाते हो, ठीक है। तो उसी प्रकार ओरिजिन प्लेटफॉर्म पहले अपना रोड मैप तैयार किया है, फिर उसके बाद उसको मार्केट में डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो उसी के आधार पे वो चल रहा है, ठीक है। हमने अपने तरफ से कोशिश की आप लोगों को ये बताने का कि उसका रोड मैप कैसा है, कहाँ तक उसका जाने का है, ठीक है, चांस। तो एक एक चीज आपको आज मैंने अपने तरफ से बताने का आप लोगों को कोशिश किया, है ना। थोड़ा बहुत कोई गलती छूट फूट हो गई हो तो छोटा भाई समझ को थोड़ा माफ कर देना। बाकी आपका एजुकेशन है, आपका नॉलेज है, आपका रिसर्च है, आप जितना इन्वेस्टमेंट करें आपका पैसा है, ठीक है। बाकी रोड मैप के बताना हमारा फर्ज था, हमने बता दिए। अमरदीप सर ने जैसे बताए थे कि आज हमको पूरा रोड मैप को क्लियर करना है क्या। बाकी सबका अपना अपना फंड है, आप अपना फंड को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ मैनेज करते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का मीटिंग को यहीं विराम देते हैं। ब्रजेश जी आइए मीटिंग को एंड कीजिए। थैंक यू सर। ठीक है सर, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है सर। चलिए फिर कल सुबह फिर नया जानकारी के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। रुक जा हो गया ना, तो अभी बंद कर दीजिए।